हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या का क्रम विनिमय गुण, जो क्लास 8 मैथमेटिक्स का टॉपिक है ना। इससे पहले हम लोग कई सारे गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ऑलरेडी जान चुके हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है क्रम विनिमय गुण, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो पहले हम समझते हैं कि क्रम विनिमय गुण होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग बारी बारी से सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहला टॉपिक है बच्चों यहाँ पर क्रम, है ना। पहले हम लोग क्रम में आते हैं। तो क्रम का सिंपल सा मतलब होता है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसकी क्रम की बात करें तो क्या है, छोटी संख्या छोटी से बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी से बड़ी संख्या। अब मैं कहूँ इसे कि पहले बड़ी संख्या लिखो, फिर उससे से छोटी, फिर उससे से छोटी, तो हम कह सकते हैं कि यह बढ़ते क्रम में है। अब इसे घटते क्रम में लिखना है मान लिया जाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ी से छोटी, बड़ी से क्या हो गया, छोटी संख्या, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो, जो इसका क्रम था ना, है ना, क्रम था, क्या है, इसका क्रम की बात करें तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। तो हम लोग क्या किए, जो पहले हम हमारे पास एक दिया हुआ था कि क्रम में है कि यह छोटी से बड़ी संख्या है, इसको हम लोग बदल दिए, है ना। क्या किए, बदल दिए, यानी कि विनिमय कर दिए। विनिमय, अरे विनिमय का मतलब ही होता है बच्चों बदलना, है ना, बदलना। हमारे पुराने समय में क्या होता था ना, जब कोई चावल लेकर जाता था, ठीक है, बेचने के लिए, तो वह पैसा लेकर नहीं आता था, अपनी जरूरत की चीज़ों को बाजार से लेकर आता था। मान लीजिए, अगर चावल, घर से चावल लेकर जा रहा है, ठीक है, तो बदले में तेल लेकर आ गया, कुछ आटे लेकर आ गया, है ना, कुछ अनाज लेकर आ गया, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु को बदलना, इसी को कहते थे पहले हम लोग वस्तु विनिमय, ठीक है। तो हमारे मैथमेटिक्स में टॉपिक है बच्चों क्रम विनिमय, यानी कि जो नंबर दिए गए हैं ना, उसके क्रम को बदल देना। जो पहले वाला नंबर है उसे बाद में लिखना और बाद वाले को पहले लिखना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4+2 किया हुआ है ना, 4+2 किया हुआ है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, ठीक है। तो क्या हम लोग 2+4 नहीं कर सकते हैं क्या, ये भी तो 6 ही होगा, कर सकते हैं ना। तो क्या किए हम लोग, 4 और 2 के क्रम को हम लोग बदल कर लिख दिए और दोनों को जोड़ दिए, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो इसी तरह के हम लोग गुण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि क्रम विनिमय गुण होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या के लिए क्या होते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 1, 2, 3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाती है बच्चों, अनगिनत तक जाती है ना। तो ध्यान से देखो, हम कोई भी संख्याओं को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से कोई भी दो संख्या को जोड़ कर देखेंगे, घटा कर देखेंगे, गुना करके देखेंगे और भाग करके देखेंगे, लेकिन कैसी संख्या, तो बच्चों वह संख्या है पूर्ण संख्या, है ना, यानी कि होल नंबर। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले कोई दो पूर्ण संख्या को लेते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या मान लिया जाए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, बहुत सारी संख्या होती है। तो क्या करते हैं, पहले हम कोई दो संख्या को ले लेते हैं, मान लेते हैं अभी यहाँ पर हम लोग 4+7 कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, 4+7 कर रहे हैं, कोई दो संख्या ली है 4 और 7, अब दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है बच्चों, 11 आ रहा है। अब क्या करो, अब क्या करो, पहले 7 में 4 जोड़ दो, ये भी तो 11 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, हम लोग पहले 4 को जोड़े, है ना, किसके साथ में, 7 के साथ में, तो आंसर आ रहा है 11। अब क्या किए, 7 में क्या किए, 4 जोड़ दिए, तो भी आंसर आ रहा है 11। मतलब क्या किए, जो संख्याओं का क्रम था उसे हम लोग क्या कर दिए, बदल कर लिख दिए, है ना, यानी कि क्रम को क्या किए, विनिमय कर दिए। पहले 4 था, फिर बाद में 7 था, यहाँ पर क्या किए, पहले 7 किए फिर 4 किए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ ही रहे हैं, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, हम लोग का सेम आ रहा है। हम लोग एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ध्यान से देखो, है ना, क्या ले सकते हैं, 8+5 करें तो भी यहाँ पर 13 ही आएगा, या फिर 5 में 8 जोड़े तो बच्चों यह भी क्या आएगा, 13 आएगा। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि हम लोग कोई भी दो पूर्ण संख्या को ले ले, ठीक है, और दोनों को हम लोग क्या करें, जोड़ दे, है ना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, तो जो पूर्ण संख्या का जो जोड़ होता है ना, वह क्या होता है, पूर्ण संख्या का जोड़
क्रम विनिमय गुण को क्या करता है, फॉलो करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं पूर्ण संख्या जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आते हैं घटाव के लिए। घटाव के लिए तो ध्यान से देखो हम लोग घटाव में क्या कर सकते हैं। हम लोग अब इसी संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना। क्या करते हैं, 4 में से हम लोग 7 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, 4 में से 7 को घटा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर -3 आ जाएगा। लेकिन क्या हम लोग 7 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आंसर -3 आएगा, नहीं आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर 7 रुपए का उधारी था, 4 रुपए चुकता कर दिया, अभी वो उधारी कितना है बच्चों, -3 रुपए का उधारी है। अब यहाँ पर क्या है, 7 रुपए आपके प्लस में है और 4 रुपए क्या है यहाँ पर माइनस में है, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि अगर कोई भी दो पूर्ण संख्या ले ले, ठीक है, और उसके क्रम को बदल कर हम लोग घटा देते हैं तो आंसर क्या आता है, बराबर नहीं आता है। क्लियर हो गया ना। हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर क्या है 8 - 5, ये तो क्या आएगा 3 आएगा, है ना। लेकिन 5 - 8 करेंगे बच्चों तो यहाँ क्या आएगा, -3 आएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, हम कर सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होते हैं ना उसका घटाव क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करता है, इतना याद रखना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गुना पे। ठीक है, गुना पे तो ध्यान से देखो हम क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या नंबर है 4 और 7, हम लोग कुछ अगला नंबर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा नंबर ले लेते हैं, अभी हम लोग 9 × 3 करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है 27 आ रहा है। हम लोग क्या किए, ध्यान से देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पर 9 में 3 गुना कर दिए, है ना, तो क्या आ रहा है 27 आ रहा है। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 में 9 गुना कर दे तो भी तो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है 27 आ रहा है ना। अगला एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 11 है ना, 11 में 5 गुना कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है 55 आ रहा है। तो 5 में हम लोग 11 भी गुना कर दे तो भी तो आंसर कितना आ रहा है, 55 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी कोई दो पूर्ण संख्या को लेंगे, ठीक है, जब भी कोई दो पूर्ण संख्या को लेंगे और गुना कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, क्रम विनिमय गुण को फॉलो करता हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है, ध्यान से देखो कि जब भी कोई दो पूर्ण संख्या लेंगे, है ना, और उसको गुना कर देंगे, यहाँ पर क्या है a गुना b या फिर b गुना a, ठीक है, तो क्या होगा, पूर्ण संख्या का गुना क्या होता है, क्रम विनिमय गुण को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे भाग पर। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या भाग के लिए सही होता है या नहीं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर 5 से हम लोग 2 को भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 2.5, यानी कि 2.5 बार में भाग जाएगा। ठीक है, 2.5 बार में भाग जाएगा। लेकिन क्या अगर हम लोग 2 को 5 से भाग देंगे तो क्या यहाँ पर 2.5 आएगा, यानी 2.5 आएगा, चेक करके देखते हैं, है ना। ये तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब तो भाग जाएगा, तो 5 चौके 20। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 पॉइंट यहाँ पर 4 आ रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब भी कोई दो पूर्ण संख्या को हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है, क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं कर रहा होता है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है कि कोई भी दो पूर्ण संख्या को जब हम लोग भाग करेंगे ना, यानी कि a भाग कर रहा है b को, तो वह बराबर नहीं होगा b भाग कर रहा है यहाँ पर a को। मतलब क्या, पूर्ण संख्या का भाग क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है बच्चों, ये तो हो गया किसके लिए, पूर्ण संख्या के लिए। अब हम आते हैं पूर्णांक के लिए, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, पूर्णांक के लिए, मतलब कि क्या, जब भी कोई दो पूर्णांक को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या वह क्रम विनिमय गुण को फॉलो करता है, क्या घटा देंगे तो क्या वह क्रम विनिमय गुण को फॉलो करेगा या नहीं, है ना। गुना करेंगे तो भी क्या वह क्रम विनिमय को फॉलो करेगा नहीं, या फिर भाग करेंगे तो क्या वह क्रम विनिमय गुण के अंतर्गत भाग सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, सभी को पता है ना, नेगेटिव वाले नंबर, है ना, ऋणात्मक नंबर होते हैं, जीरो होते हैं और सभी धनात्मक नंबर होते हैं। मतलब कि क्या, है ना, मतलब नेगेटिव वाले नंबर होंगे, है ना, जीरो होगा, और साथ में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, है ना, सारे क्या होंगे, धनात्मक नंबर होंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, पूर्णांक का हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, या फिर ध्यान से देखो 4 + 5 कर रहे हैं या फिर 5 + 4 कर रहे हैं, तो बच्चों आंसर हमेशा क्या आ रहा है, 9 ही तो आ रहा है। हम लोग इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 10 में, है ना, 10 प्लस हम लोग क्या करें 3 कर दे, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, यह 13 आ रहा है। तो हम लोग 3 में 10 भी जोड़ दे तो भी यह तो 13 ही आएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, है ना,
एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं, चलो ध्यान से देखो। क्या ये पूर्णांक है ना, क्या ये पूर्णांक है? तो -7 प्लस 8, क्या -7 पूर्णांक है? तो जी हाँ बच्चों पूर्णांक है। क्या 8 पूर्णांक है? तो बच्चों 8 भी पूर्णांक है। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर क्या, 1 आ जाएगा। अब इसका क्रम को बदल देते हैं, तो ध्यान से देखो 8 - 7 करेंगे तो क्या यह 1 आएगा? तो जी हाँ 1 आ रहा है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब भी कोई पूर्णांक है ना उससे हम जोड़ देते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर जोड़ देते हैं तो क्या हो रहा है, पूर्णांक का जोड़ क्रम विनिमय होता है ना। पूर्णांक का जोड़ क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। अब देखते हैं हम आगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। क्या जब भी कोई दो पूर्णांक को हम घटा देंगे, ठीक है, तो क्या वह क्रम विनिमय को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम लोग निष्कर्ष पर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, -6 में -7 को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 रुपये का उधारी था, 6 रुपये का फिर उधारी हो गया। तो बच्चों यहाँ पर कितना उधारी हो गया, यहाँ पर उधारी हो गया -13 का। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ध्यान से देखो -7 में हमें क्या घटाना है, -6 को घटाना है, ठीक है, -6 को घटाना है। तो अब सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर माइनस हमें क्या करना था, घटाना था, और यहाँ -6 तो पहले से था, तो इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। अब इसे हम सोल्व करते हैं। तो -7 + 6 बराबर कितना आएगा, है ना, यहाँ पर बराबर कितना आ रहा है बच्चों, तो यहाँ बराबर आ जा रहा है -1। तो ध्यान से देखो क्या समझने वाली बात है कि जब भी कोई दो पूर्णांक है ना उसे हम घटा देते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है ना, आंसर हमें क्या मिलता है, जब उसे क्रम को बदल देते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, डिफर मिलता है, यानी कि अलग अलग मिलता है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, जब भी कोई दो पूर्णांक लेंगे, है ना, जब भी कोई दो पूर्णांक को अगर हम घटा देते हैं तो क्या होता है, उसका क्रम विनिमय गुण को वह फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो a - b करेंगे, यह बराबर नहीं होगा b - 1 के। एग्जाम्पल में है बच्चों कि 4 - 5 कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर क्रम को बदल दे रहे हैं, यानी कि 4 को बाद में लिख रहे हैं और 5 को पहले लिख रहे हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, पूर्णांक का घटाव क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करता है। अब आगे आते हैं क्या है, गुना पे, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर a गुना b है, ये बराबर हो जाएगा किसके, b गुना a के, यानी कि 4 गुना 5 करे या फिर 5 गुना 4 करे, आंसर तो हमें सेम ही मिलेगा। ध्यान से देखो इसका क्या मतलब है ना। हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, 12 गुनी 5 करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। अब इसे क्रम को बदल देते हैं, मतलब क्या, पहले 5 लिखते हैं फिर 12 को गुना करते हैं, तो भी तो क्या आ रहा है, 60 ही आंसर आ रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर -7 गुनी 3 करते हैं। तो बच्चों क्या -7 एक पूर्णांक है? जी हाँ पूर्णांक है। क्या 3 एक पूर्णांक है? तो ये भी पूर्णांक है। तब इसे अब गुना करते हैं तो बच्चों यहाँ पर -21 आ जाएगा। क्या हम 3 में अगर -7 गुना कर दे तो भी क्या आंसर -21 ही आएगा? तो जी हाँ -21 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब क्या हो रहा है, जब भी कोई दो पूर्णांक लेंगे, ठीक है, और उसे हम गुना कर देंगे, ठीक है, तो क्या होता है, पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है, क्रम विनिमय गुण को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं भाग पे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, हम कोई भी संख्या ले ले उस पर हम सिर्फ टोटल 4 संक्रिया ही तो कर सकते हैं, या तो कोई दो नंबर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, या फिर भाग कर सकते हैं, इतना ही तो सिंपल है। तो कहने का मतलब क्या है, जो पूर्णांक है ना, जब पूर्णांक है अगर उसे जोड़ देंगे तो क्रम विनिमय गुण को क्या करेगा, फॉलो करेगा। घटा देंगे तो क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करेगा। गुना करेंगे तो क्रम विनिमय गुण को क्या करेगा, फॉलो करेगा। लेकिन भाग करेंगे तो वह क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करेगा। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, a/b, यानी कि a को हम लोग b से भाग दे रहे हैं, या कभी बराबर नहीं हो सकता है किसके, b/a के। एग्जाम्पल में देखो क्या है, 2/5, यह बराबर हो ही नहीं सकता है 5/2 के। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ध्यान से देखो 4 है ना, हम लोग 8 से 4 को भाग करते हैं, ठीक है। तो ये कितने बार में भाग जाएगा बच्चों, ये 2 बार में भाग जाएगा, सभी को पता है। अब हम क्या करते हैं, 4 को 8 से भाग देते हैं, तो क्या यह 2 के बराबर आएगा, कभी 2 के बराबर नहीं आएगा। क्यों, चलो इसे भाग करके देखते हैं। 8 से हम 4 को भाग देते हैं तो बच्चों ये तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ 0 लगा देते हैं। अब तो 8 से 40 भाग जाता है कितने बार में, 5 बार में। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, यह किसके बराबर आ रहा है, तो ये बराबर आ रहा है 0.5 के। तो ध्यान से देखो, जब यहाँ पर 8 को 4 से भाग किए तो भागफल 2 आया, लेकिन अब इसे क्रम को हम बदल दे रहे हैं। मतलब क्या, यहाँ पर 8 को 4 से भाग कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 को 8 से भाग कर रहे हैं, तो आंसर
भागफल कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो पूर्णांक होते हैं ना, वह भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों? ये तो क्या हो गया, पूर्णांक के लिए हो गया। अब हम आते हैं जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, तो क्या परिमेय संख्या जोड़ के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण को फॉलो करते हैं या नहीं? परिमेय संख्या का घटाव क्रम विनिमय गुण को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, है ना। उसी तरह परिमेय संख्या के अंतर्गत गुणा और भाग क्रम विनिमय होते हैं या नहीं, हम बारी बारी से सबको चेक करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, परिमेय संख्या, तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होता है सभी को पता है, वैसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं, जहां पर p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, है ना। और q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, 1 है, 2 है ना, 4/5 है, -1/3 है, कुछ भी ले लो। क्लियर है, सभी क्या है, पूर्णांक है, सॉरी सभी क्या है, परिमेय संख्या ही तो है। अब बच्चों ध्यान से देखो, हम जब भी कोई दो परिमेय संख्या को ले रहे हैं, यानी कि a बटे बी प्लस सी बटे डी कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, सी बटे डी प्लस ए बटे बी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोड़ दो अभी, पहले एग्जाम्पल में आओ, है ना। ध्यान से देखो क्या है, 4 बटे हम क्या करते हैं, 5 करते हैं, प्लस 2 बटे क्या करते हैं, 5 करते हैं, इसे जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, 4 + 2, तो बच्चों यहाँ पर कितना आ रहा है, 6/5। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4/5 में 2/5 को जोड़ दिए। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कैसा, ध्यान से देखो, 2/5 में 4/5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या ये 6/5 आएगा, तो 2 + 4/5, तो जी हाँ यह 6/5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कि कोई भी दो परिमेय संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है। इसमें कभी भी यह डिपेंड नहीं करता है कि इसका क्रम क्या है, पहले 2/5 में 4/5 को जोड़ दो, या फिर 4/5 में 2/5 को जोड़ दो। ठीक है, क्रम इसका कभी भी मैटर नहीं करता है। क्लियर है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि अगर 7/8 में हम 9/8 को जोड़ दें बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 7 और 9 होता है 16, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 2, है ना। 8 है कि 8, 8 दूनी 16। तो क्या हम 9/8 में अगर 7/8 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर हमें 2 मिलेगा, तो जी हाँ 2 मिल जाएगा। ध्यान से देखो, 9 और 7 कितना होता है, 16, यानी कि यहाँ भी आंसर कितना मिल रहा है बच्चों, 2 मिल रहा है। यानी कि हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कि जब भी कोई दो परिमेय संख्या को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसके क्रम विनिमय गुण को वह फॉलो करता है। हमें क्रम में ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, बस परिमेय संख्या को जोड़ देना है। क्रम कोई कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वह आंसर सेम दे देगा। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से देखो क्या निष्कर्ष निकलता है, कि जब भी कोई दो परिमेय संख्या को हम जोड़ देते हैं तो वह क्रम विनिमय गुण को क्या करता है, हमेशा फॉलो करता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्या का क्रम विनिमय गुण क्या होता है, जोड़ के अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाता है। ध्यान रखना, किसके अंतर्गत, जोड़ के अंतर्गत। ठीक है, अब ध्यान से देखो, घटाव है ना, घटाना है, तो क्या घटाव के अंतर्गत भी होगा, हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलो घटा के देखते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर 4/5 हम क्या कर रहे हैं, 2/5 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 - 2 यानी कि 2/5 इसका आंसर आ रहा है, 2/5 इसका आंसर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, इसके क्रम को बदल दो, यहाँ पर 4/5 था ना, तो 4/5 को बाद में लिखेंगे, अभी 2/5 को पहले लिखते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, क्रम को बदल कर लिख रहे हैं। तो 4/5 हो गया। अब ध्यान से देखो, क्या यह 2/5 आंसर आएगा, ध्यान से देखते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 - 4 आ रहा है बच्चों, इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पर -2/5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जब भी कोई दो परिमेय संख्या को, है ना, हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, आंसर उसका क्या मिलेगा, अगर उसके क्रम को बदल देंगे तो आंसर हमें उसका डिफर मिल जाएगा, है ना। हमेशा बदला हुआ आंसर मिलेगा अगर क्रम विनिमय गुण को हम क्या करें, घटाव के अंतर्गत देखें तो। क्लियर है, अब हम लोग निष्कर्ष पाते हैं। तो जो परिमेय संख्या होते हैं ना, तो परिमेय संख्या का घटाव क्या होते हैं, क्रम विनिमय नहीं होता है ना, इतना याद रखना। अब गुना पे आते हैं बच्चों, है ना, गुना पे आते हैं, तो ध्यान से देखो, गुना के लिए क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, 4/5 गुने 2/5 करते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 गुना 5 हो जाएगा बच्चों 25।
अब हम क्या करते हैं, इसके क्रम को बदल कर लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, 2/5 में हम क्या कर रहे हैं, 4/5 को गुना कर दे रहे हैं। तो क्या आंसर 8/25 मिलेगा। 4 दूनी 8 और 5 गुनी 5 यानी कि 25। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, ध्यान से देखो कि जब भी हम कोई दो परिमेय संख्या को गुना करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में उसके क्रम को भी हम बदल कर गुना करते हैं, तो हमें आंसर सेम मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या का क्रम विनिमय गुण किसके अंतर्गत, गुना के अंतर्गत बिल्कुल सही होता है ना, वह सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब आते हैं भाग के लिए। ठीक है बच्चों, भाग के लिए तो परिमेय संख्या का भाग क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करता है ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 4/5 को भाग करना है किससे, 2/5 से। तो बच्चों हमें पता है कि कैसे भाग करते हैं। जब भी परिमेय संख्या को भाग करना होता है ना, तो भाग का साइन को हटाकर हम क्या करते हैं, गुना लगा देते हैं, है ना। और गुना लगाने के बाद हम क्या करते हैं, जो अंश को हर में लिखते हैं, फिर हर को अंश में लिखते हैं, यानी कि 5 क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया बच्चों, फिर ये 4 से ये 2 दो बार में कटेगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 2। अब इसके हम क्रम को बदल देते हैं, मतलब क्या, 4/5 से भाग करेंगे किसको, 2/5 को, यानी कि कैसा, ध्यान से देखो, 2/5 को अब भाग करना है किससे, 4/5 से, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रम को बदल कर लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखो, क्या कैसे भाग करेंगे, 2/5 या अब यहाँ से क्या करते हैं, भाग का साइन घटाकर गुना लगा देते हैं, फिर अंश को हर में और हर को क्या करेंगे, अंश में करेंगे, यानी कि 5 क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 4। तो ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, अरे 2 से 4 भी कैंसिल होगा, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मतलब कि ध्यान से देखो, जब 4/5 को हम भाग किए 2/5 से, तो आंसर हमें क्या मिला, 2 मिला। लेकिन जब इसके हम क्रम को बदल दे रहे हैं, यानी कि 4/5 से अब भाग कर रहे हैं किसे, 2/5 को। ध्यान से देखो, 2/5 को हम किससे भाग किए, 2/5 को हम किससे भाग किए, 4/5 से। तो आंसर क्या मिल रहा है हमें, 1/2 मिल रहा है। मतलब कि क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है इसका, ध्यान से देखो कि जो परिमेय संख्या होते हैं ना, वह भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण को फॉलो नहीं करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम पूरा का पूरा निष्कर्ष पे आते हैं, ठीक है, कि पूरा निष्कर्ष क्या है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है, संख्या के प्रकार, है ना। संख्या के प्रकार में देखो अभी हम क्या क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या, ठीक है, लगभग लगभग सेम टू सेम होता है। पूर्णांक है, फिर परिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर है गणितीय संक्रिया, योग है ना, गुणा है, फिर घटाव है, फिर भाग है। तो प्राकृतिक संख्या का जो क्रम विनिमय गुण होता है ना, योग के अंतर्गत क्या होता है, वह फॉलो कर रहा होता है, यानी कि बिल्कुल सही होता है। ठीक है, फिर यहाँ गुना के अंतर्गत भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन घटाव के अंतर्गत सही नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह ध्यान से देखो, पूर्ण संख्या को अगर हम क्रम विनिमय गुण को फॉलो करवाएंगे, तो वह योग के अंतर्गत बिल्कुल सही हो जाता है। उसी तरह गुना के अंतर्गत भी क्या होता है, क्रम विनिमय गुण फॉलो हो रहा होता है, लेकिन भाग के अंतर्गत और घटाव के अंतर्गत नहीं होता है। तो निष्कर्ष का मोटा मोटी बात क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, जब भी हम लोग कोई प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या फिर परिमेय संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है, फिर बाद में उसका क्रम को बदलकर भी जोड़ देंगे, तो वह क्रम विनिमय गुण को हमेशा फॉलो करेगा। ठीक है, फिर उसी तरह प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या फिर परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, पहले गुणा कर देते हैं, फिर उसके क्रम को बदलकर गुणा कर देंगे, तो वह क्रम विनिमय गुण को हमेशा फॉलो करेगा, याद रखना। लेकिन घटाव और भाग के अंतर्गत कभी भी क्रम विनिमय गुण फॉलो नहीं होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो या फिर परिमेय संख्या हो। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष में क्या निकलता है, ध्यान से देखो, क्रम विनिमय गुण, है ना, किसी भी संख्या का जोड़, है ना, जोड़ और गुणा के लिए ही काम करता है, घटाव और भाग के लिए काम नहीं करता है। क्लियर है बच्चों, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अगर इसको याद रख लिए हो, अगर इस निष्कर्ष को याद रख लिए हो, तो अभी हम लोग जितना समझे ना, पूरा का पूरा समरी एक लाइन में यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है, ध्यान से देखो कि क्रम विनिमय गुण किसी भी संख्या का जोड़ और गुणा के लिए ही सही होता है, और घटाव और भाग के लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या फिर हम परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं या फिर गुणा करते हैं, किसके अंतर्गत, क्रम विनिमय गुण के अंतर्गत, तो क्या यह सही होता है, आंसर सेम आता है। तो जी हाँ, याद रखना, जोड़ और गुणा के अंतर्गत आंसर सेम आएगा, यानी कि क्रम विनिमय गुण फॉलो करेगा।
और घटाव और भाग के अंतर्गत कभी भी क्रम विनिमय गुण काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो भी यहाँ पर समझाया गया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो भी पीडीएफ नोट्स है ना, ठीक है, पीडीएफ का नोट्स है हमारे एप्लीकेशन गुरु मंत्रा में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से इस लिंक पे क्लिक करना तो हमारा ऑफिशियल ऐप गुरु मंत्रा डाउनलोड हो जाएगा। फिर वहाँ पर जिज्ञासा बैच में जाकर क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 का परिमेय संख्या में जाना, फिर यहाँ से ये नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, इसके आगे गुण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो और जो भी यहाँ पर नोट्स दिया गया है उसे ठीक से अपना कॉपी में फेयर करो और जो कंसेप्ट बताया गया है उसे समझो और जो भी क्वेश्चन हम लोग देते हैं, ठीक है, उसका प्रैक्टिस ठीक से करो। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।